बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ान भी आपका अच्छा जा रहा होगा। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आबदा लतीफ़। स्टूडेंट्स, हम प्रोग्रामिंग पे बात कर रहे थे, तो आज हम प्रोग्रामिंग को आगे लेके चलते हैं, जिसमें हम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पे बात करते हैं। प्रोग्राम बेसिकली सॉफ्टवेयर है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर ये बताती हैं कि एक्चुअली अब करना क्या है। तो अब एक चीज़ को बनाने के बहुत सारे तरीक़ाकार, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। इस तरह जब हम प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसको भी लिखने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अब हर पर्सन या प्रोग्रामर अपनी स्किल के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, प्रोग्राम की कंडीशन के हिसाब से उनमें से किसी एक टेक्निक को सेलेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम राइट करता है। तो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स बेसिकली प्रोग्राम्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए। अब इसमें से कुछ 3-4 टेक्निक्स बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग और विजुअल प्रोग्रामिंग। तो आज हम अपने लेक्चर में प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में इन 4 टेक्निक्स पे बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इन टेक्निक्स से कुछ नॉलेज ले सकें। प्रोग्रामिंग टेक्निक में हम सबसे पहले स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। स्ट्रक्चर यानी कि हिस्से कर देना, ढांचे बना देना किसी भी चीज़ के। तो इसमें हम एक प्रोग्राम को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। उन हिस्सों को मॉड्यूल्स या सब प्रोग्राम्स कहा जाता है, क्योंकि जो एक मेन चीज़ होती है उसे प्रोग्राम, और जब उसके कुछ हिस्से कर दिए जाएं तो उसे सब प्रोग्राम्स कहा जाता है। तो इस टेक्निक के अंदर एक प्रोग्राम के हम छोटे छोटे हिस्से कर देंगे। अब ये जब एक चीज़ के हम छोटे हिस्से कर देंगे तो वो इजीली उसको समझना, उसको राइट करना, उसको डीबग करना, उसको मॉडिफाई करना ज़्यादा आसान है। जब चीज़ छोटी होगी उतना ही ईज़िली उसको मैनेज भी किया जा सकता है। तो इस टेक्निक में हम एक लेंथी प्रोग्राम को, कोड को छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे और उन यूनिट्स को सब प्रोग्राम्स कहा जाएगा या फिर मॉड्यूल्स कहा जाएगा। अब इसमें जो हर सब प्रोग्राम या मॉड्यूल होगा वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस पे मुश्तमिल होगा और हर मॉड्यूल अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब जैसे हमारी बॉडी के हिस्से हैं, हमारी आँखें हैं, उनका काम है देखना, ज़ुबान का काम है बोलना और कान का काम है सुनना। तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं हमारे और हर एक का अपना एक फ़ंक्शन है। सेम इसी तरह जब हम इस प्रोग्रामिंग में कुछ मॉड्यूल्स या सब प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे तो इन प्रोग्राम्स के अंदर भी इंस्ट्रक्शंस होंगी और हर प्रोग्राम अपना फ़ंक्शन अलग से परफॉर्म करेगा। अब ये प्रोग्राम या मॉड्यूल एग्जीक्यूट कब होंगे? जब इन्हें मेन प्रोग्राम कॉल करेगा। अब जैसे हम अगर किसी से बात करना चाहेंगे तो उसको उसके नाम से बुलाया जाएगा, फिर ही वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा और अपनी ध्यान हमारी तरफ करेगा और हमारी बात सुनेगा, फिर उस पर कोई रिस्पॉन्ड देगा। तो इसी तरह इन सब प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन प्रोग्राम इनको कॉल करेगा और कॉल हमेशा नाम लेके किया जाता है। तो मेन प्रोग्राम कॉल करेगा इनको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जैसे ही मेन प्रोग्राम इनको कॉल करेगा, ये अपनी फंक्शन परफॉर्म करने के बाद कंट्रोल दोबारा मेन फंक्शन पे चला जाएगा। ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बहुत इजी और सिंपल टेक्निक है प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए, क्योंकि हमें इस चीज़ से आइडिया हो रहा है कि एक चीज़ को हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको राइट करना, चेक करना, रीड करना और मॉडिफाई करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत एक लेंथी चीज़ के। अब इस टेक्निक के अंदर 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस पाई जाती हैं। अब सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है सीक्वेंशनल स्ट्रक्चर होगा इसमें, ये इसकी इंस्ट्रक्शन होगी। उसके बाद इसमें कंडीशनल होगा और आइट्रेटिव या रिपीटेटिव होगा। अब सीक्वेंशनल स्ट्रक्चर, कंडीशनल को हम सिलेक्टिव भी कहते हैं, सिलेक्ट करना किसी चीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन। और इसके बाद आइट्रेटिव यानी कि रिपीटेटिव, रिपीट करना खुद को बार बार, इसको आइट्रेटिव, रिपीटेटिव या लूपिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम
चूँकि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है, तो इसमें हम इसकी पहली जो इंस्ट्रक्शन है जिसे सीक्वेंशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है उस पे बात करते हैं। ये वर्ड है सीक्वेंशनल। अगर इसको देखें तो सीक्वेंस का मतलब होता है एक तरतीब, यानी एक चीज़ जिस तरतीब में लिखी हो उसे इसी तरतीब के साथ एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना। अब सीक्वेंशनल स्ट्रक्चर में जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो उसी सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट की जाएंगी जिस सीक्वेंस में वो दी गई होंगी। अब अगर आप इसका एक थोड़ा सा डायग्राम या फ्लो चार्ट देखें तो इसमें आप देखें कि फ्लो लाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट, फ्लो लाइन, सेकंड स्टेटमेंट, फ्लो लाइन, थर्ड स्टेटमेंट। अब ये फ्लो लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि सबसे पहले इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इसको किया जाएगा और फिर इसको किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आप देखें कि पहली इंस्ट्रक्शन ये मिल रही है कि 5 में ऐड कर दिया जाए 2 को, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि 3 में से माइनस कर दिया जाए 1 को, और थर्ड पे है कि 10 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 को। अब इस एग्जाम्पल का मकसद क्या है, सीक्वेंशनल स्ट्रक्चर में होगा क्या कि इन दी गई तीनों स्टेटमेंट्स को इसी सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर ये नहीं। सीक्वेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब ही ये है कि एक जिस तरतीब के साथ इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाएगा उसी तरतीब के साथ इनको एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। अब सीक्वेंशनल स्ट्रक्चर में ना तो कोई स्टेटमेंट स्किप की जाएगी और ना ही कोई स्टेटमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट की जाएगी। तो इसमें जितनी स्टेटमेंट्स दी गई होंगी वो उसी तरतीब के साथ एग्जीक्यूट होंगी, ना कोई स्टेटमेंट मिस की जाएगी और ना ही कोई स्टेटमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट की जाएगी। तो ये है सीक्वेंशनल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की टेक्निक है वो है कंडीशनल स्ट्रक्चर। कंडीशन से पता चलता है कि इसका मतलब है कोई हम क्राइटेरिया देते हैं, अगर वो चीज़ उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगी तो वो ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब कंडीशनल स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन, इसलिए इसको ब्रांचिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर तो दी गई कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स केस स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमने फ्लो चार्ट एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने कुछ सिंबल्स पढ़े थे। ठीक है, तो वहाँ पे हमने एक ये डायमंड सिंबल पढ़ा था। तो डायमंड जो था वो दो कंडीशंस यानी कि दो जो रिजल्ट्स थे उनको रिप्रेजेंट करता था। अब इसका अगर आप फ्लो चार्ट देखें तो उसमें ये देखें कि सबसे पहले फ्लो लाइन है, उसके बाद आएगी कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी आउटपुट हमें नहीं आएगी, आउटपुट ज़रूर आएगी। ट्रू केस हो सकती है या फॉल्स केस हो सकती है, लेकिन एक टाइम में दोनों नहीं हो सकती। अगर आप इसकी यहाँ पे एग्जांपल देखें तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मार्क्स लगाए हैं 30, ठीक है ना, मार्क्स एंटर किए हमने किसी स्टूडेंट के 30, लेकिन कंडीशन ये रख दी कि अगर वो मार्क्स 50 से ज़्यादा हों तो वो पास होगा, और अगर 50 से कम होंगे तो वो फ़ेल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 30 दे रहे हैं मार्क्स, तो इसका मतलब है जो 30 है वो ग्रेटर नहीं है 50 से, तो इसका मतलब पास नहीं, वो क्या कर देगा, फ़ेल कर देगा। तो ये कंडीशनल स्ट्रक्चर है जो दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेगा और फिर उसे एग्जीक्यूट भी करेगा। सीक्वेंशनल में हमने देखा कि एक सीक्वेंस के साथ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, ना तो कोई स्टेटमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगी और ना ही इसमें से कोई स्टेटमेंट स्किप होगी। जबकि कंडीशन में हमने देखा कि कंडीशन एक होगी जबकि स्टेटमेंट्स दो होंगी। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट उसके अंडर आएगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और दूसरी जो है वो स्किप हो जाएगी। इसका मतलब है कि एक टाइम में एक स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट होगी और एक स्किप होगी, एक टाइम में दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। नेक्स्ट हम आइट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आइट्रेटिव इसको रिपीटेटिव और लूपिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब इसका मतलब ये है कि जब कोई स्टेटमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट की जाएगी तो उसे आइट्रेटिव या रिपीटेटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब
इस स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है बेसिकली कि एग्जीक्यूट करना किसी एक स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा दफ़ा। अब फ़र्ज़ करें कि आप अपना नाम स्क्रीन पे 10 दफ़ा राइट करना चाह रहे हैं, 10 दफ़ा शो करवाना चाह रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर आप जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, अगर आप आइटरेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको 10 टाइम्स अपना नेम जो है वो उस सिंटेक्स के साथ लिखना पड़ेगा। अब अगर आप 10 दफ़ा अपना नाम सिंटेक्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका उसमें से कोई सिंटेक्स एरर अकर हो, क्योंकि 10 दफ़ा या 20 दफ़ा जब आप अपना नाम स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहेंगे तो पॉसिबिलिटी है प्रोग्राम की लेंथ बढ़ने की वजह से कोई एरर हो और फिर उसे ढूंढना भी मुश्किल हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आइटरेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। इस स्ट्रक्चर का बेसिक पर्पस ही ये है कि एक से ज़्यादा दफ़ा किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना। इसके अलावा अगर आप कोई वैल्यूज़ हैं उन्हें सीक्वेंस के साथ रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि नंबर्स हैं, आप 1 to 10 रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी इस लूपिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका अगर आप फ्लो चार्ट देखें तो सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू टी फॉर ट्रू, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा कंडीशन चेक की जाएगी। अगर फिर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी। ये स्टेटमेंट बार बार तब तक एग्जीक्यूट करवाई जाएगी जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, प्रोग्राम जो है वो एग्ज़िट कर जाएगा, फॉल्स यहाँ से आके। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर हमने 3 टेक्निक्स को पढ़ा, जिसमें एक थी सीक्वेंशनल स्ट्रक्चर, सेकंड पे था कंडीशनल स्ट्रक्चर और थर्ड पे था आइटरेटिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी अगली टेक्निक यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे। नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग टेक्निक है वो है ऊप। ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो इसके नाम से ही हमें आइडिया हो रहा है कि इस टेक्निक के अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो ऑब्जेक्ट की बेसिस पे की जाएगी। अब ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, कलेक्शन हो सकती है डेटा की और उसमें मौजूद फंक्शंस की। ऑब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई प्लेस भी हो सकती है और कोई इवेंट भी हो सकता है। अब ऊप के अंदर डेटा को और उसमें मौजूद तमाम फंक्शंस को इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझना और उसको मॉडिफाई करना काफ़ी आसान है। तो इसकी एग्जांपल सी प्लस प्लस और जावा, ये 2 लैंग्वेजेस हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आ जाती हैं। अब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट में हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकती है, यानी हर वो चीज़ जिसकी कुछ खसूसियात होंगी, जिसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स होंगे, उसको ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। अब जैसे कि एक पर्सन, एक इंसान है, वो एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? उसका नेम, ज़ाहिर है हर इंसान का एक नाम होता है, उसकी एक खसूसियत है। उसकी एज हो सकती है, उसकी हाइट हो सकती है, उसका कलर हो सकता है, उसका वेट हो सकता है। ये सारी चीज़ें उसकी क्या आ जाएंगी, करैक्टरिस्टिक्स यानी कि खसूसियात आ जाएंगी। अब इनको इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कहा जा सकता है, करैक्टरिस्टिक्स भी कहा जा सकता है और एट्रीब्यूट्स भी कहा जा सकता है। अब चूँकि बात की कि ऊप में क्या चीज़ें होती हैं, डाटा हो सकता है। अब डाटा क्या चीज़ है, पर्सन और इससे रिलेटेड ये डाटा, और उसके कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं। यानी वो जो डाटा है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब जो एक इंसान है वो चलता भी है, बातें भी करता है और खाता भी है, सोता है, जागता है, उठता बैठता, बहुत बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक है प्रोग्राम्स को लिखने की। इसमें सारा काम ऑब्जेक्ट की बेसिस पे किया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट्स बना लिए जाते हैं, उसमें उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर दिया जाता है और उनके फंक्शंस को डिफ़ाइन करके उनको आपस में इकट्ठा कर दिया जाता है। और ये जो प्रोग्रामिंग टेक्निक है ये बहुत हद तक आसान, समझने में और तब्दील करने में आसान है। सी प्लस प्लस और जावा इसकी एग्जांपल्स हैं। हमारी जो प्रोग्रामिंग टेक्निक है वो है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। हर टेक्निक का मीनिंग उसके नेम में छुपा हुआ है। अब इवेंट जो वर्ड है, इसका मतलब है इवेंट यानी कुछ भी परफॉर्म होना, कुछ भी होना, कुछ भी। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग तब अकर होती है जब कुछ हो,
कुछ होगा क्या, मतलब कि माउस के हम बटन को क्लिक कर दें, कोई करैक्टर हम टाइप कर दें कीबोर्ड से, माउस को मूव करें। जब हम ये कर रहे होते हैं तो हमारी स्क्रीन पे कोई ना कोई इवेंट अकर हो रहा होता है। जैसे कि जब आप माउस का बटन क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पे कुछ होगा, आप कोई करैक्टर टाइप करते हैं कीबोर्ड से तब कुछ होगा, माउस को मूव करते हैं तब भी कुछ होगा, और अगर आप कोई डिलीट करते हैं या कोई भी चेंजिंग करते हैं वैल्यू तब भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो इवेंट ड्रिवन वो प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें कोई भी फंक्शन परफॉर्म होगा कोई इवेंट अकर होने पे। ये वो प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी किसी इवेंट के रिस्पॉन्स में, यानी पहले कोई इवेंट अकर होगा, उस इवेंट के बाद वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। जैसे कि पहले इवेंट क्या होगा कि यूज़र राइट क्लिक करेगा विंडो के ऊपर, आप माउस से राइट क्लिक करते हैं तो ये एक इवेंट है। तो उसके नतीजे में क्या एग्जीक्यूट होता है, एक पॉपअप मेन्यू आ जाता है। पॉपअप मेन्यू वो मेन्यू जो ऊपर की तरफ ओपन होता है, ठीक है, जिसमें रिफ़्रेश और इस तरह की ऑप्शंस आ रही होती हैं। तो ये पहले एक इवेंट अकर हुआ। इवेंट कौन सा था कि आपने राइट क्लिक किया माउस से, तो उसके नतीजे में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्या हुई कि आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू आ गया। इसके अलावा अगर यूज़र आल्ट और F4 की, इन दो कीज़ को प्रेस करता है एट द सेम टाइम, तो आपकी जो करंट विंडो ओपन होगी वो क्लोज़ हो जाएगी। या फिर यूज़र जब प्रिंट के बटन पे क्लिक कर देगा तो एक फ़ाइल जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो बेसिकली वो प्रोग्रामिंग जो जिसकी स्टेटमेंट्स तब एग्जीक्यूट होंगी जब कोई ना कोई इवेंट अकर होगा। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स या जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो इसी बेस पे की जाती है। अब इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की ये टेक्निक मोस्टली जो है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की ये टेक्निक विजुअल प्रोग्रामिंग में यूज़ की जाती है। विजुअल प्रोग्रामिंग ये भी एक प्रोग्रामिंग है। बेसिकली जो जितनी भी प्रोग्रामिंग्स होती हैं वो सेम होती हैं, बस उनके सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लॉजिक जो है वो सेम होती है, उनकी सिंटैक्स थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। अगर आपकी लॉजिक क्लियर होगी तो आप सिंटैक्स को इजीली समझ सकेंगे। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है वो विजुअल बेसिक में यूज़ की जाती है। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है वो है विजुअल प्रोग्रामिंग। अब अगर विजुअल पे गौर करें तो इसका मतलब है विज़न, यानी कि दिखाई देने वाली कोई चीज़। विजुअल प्रोग्रामिंग, अच्छा, लैंग्वेजेस भी दो तरह की होती हैं, एक होती है फ्रंट एंड लैंग्वेज और एक होती है बैक एंड लैंग्वेज। फ्रंट एंड लैंग्वेज में जो हो रहा होता है वो हमें सामने दिखाई दे रहा होता है, जबकि बैक एंड में क्या हो रहा होता है कि वो बैक एंड पे हो रही होती है, हमें उसकी इतनी खास मतलब वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होती। जैसे अगर हम C++ या सी को देखें तो वो बैक एंड लैंग्वेजेस हैं, अगर हम विजुअल को देखें तो ये फ्रंट एंड लैंग्वेज है। फ्रंट एंड लैंग्वेज जो है वो हमें एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट यानी कि इंटरफेस प्रोवाइड करती है। अब यूज़र फ्रेंडली का मतलब है एक ऐसा इन्वायरमेंट जिससे यूज़र इजीली अंडरस्टैंड करता है और उससे कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। तो ये जो है ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ग्राफिकल का मतलब है ग्राफ्स की सूरत में। अब ग्राफ में डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि विंडोज़, मेन्यूज़, बटन्स और लिस्ट बॉक्सेस वगैरह। इस तरह की अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं जो कि हमारे इंटरफेस को ग्राफिकल बनाती हैं, ठीक है। तो विजुअल प्रोग्रामिंग ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करती है। अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये बिल्ट इन होते हैं इस लैंग्वेज के अंदर, यानी हमें खुद से डिज़ाइन नहीं करने पड़ते, ये प्रोग्रामर्स ने बना के इसमें रख दिए गए हैं। अब जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जब आप लेआउट देखें तो विजुअल प्रोग्रामिंग में इस साइड पे एक टूल बॉक्स नज़र आ रहा होता है। टूल यानी कि आलात, तो उसमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं। आपको इनमें से इसके अलावा और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आपको जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए होता है आप उस टूल बॉक्स में से उसे सिलेक्ट करते हैं और उसे अपने फ्रंट फॉर्म पे ले आते हैं, आपका जो कंटेनर होता है, ठीक है। तो आप फिर इन ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सकते हैं, यानी अपनी स्क्रीन में मौजूद फॉर्म पे एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जा सकते हैं। इसके अलावा उसको रीसाइज़ कर सकते हैं, मतलब कि उसका साइज़ छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं, और आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं, मतलब कि उसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँगी
फ़र्ज़ करें कि विजुअल बेसिक आपने ओपन की है। ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है और इसमें ये जो है ये एक फॉर्म है। अगर आप स्क्रीन की इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे टूल बॉक्स होगा जिसमें डिफरेंट किस्म के टूल्स मौजूद होंगे। फ़र्ज़ करें कि आप इसमें से रेडियो बटन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। रेडियो बटन वो जो राउंड फॉर्म में होता है। अगर हम एडमिशन फॉर्म या कोई इस तरह की चीज़ देखें जिसमें लिखा होता है जेंडर और आगे इस तरह करके इधर लिखा होता है जेंडर और इधर फीमेल और इधर मेल, तो ये है रेडियो बटन। अब आप इन टूल बॉक्स में डिफरेंट टूल्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। इसमें से फ़र्ज़ करें कि मैंने इस रेडियो बटन पे क्लिक किया तो वो रेडियो बटन यहाँ पे अपीयर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें एक डॉट यानी कि एक सर्कल आ जाएगा जिससे हमें पता चलेगा कि इसको हमने सेलेक्ट किया है। तो बेसिकली ये जो विजुअल प्रोग्रामिंग है इसका लेआउट कुछ इस तरह का होता है। अगर आप देखें तो देखें ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, ग्राफिकल इंटरफेस है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बैकएंड लैंग्वेजेस की निस्बत। ठीक है, और अब जो विजुअल इन्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, उसको लर्न करना बड़ा आसान है। इस पे मौजूद कंपोनेंट्स को आप रीसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और अब इसकी जो कुछ फेमस यानी कि काफ़ी जो पॉपुलर विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है उसमें एक विजुअल बेसिक है। विजुअल बेसिक हम यूजुअली ये बैचलर का जो हमारा कोर्स है उसमें हम पढ़ते हैं। उसके बाद एक डेवलपर 2000 है और पावर बिल्डर है। तो आज हमने प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पढ़ी जिनमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग थी, उसकी फ़र्दर टाइप्स थी और इसके अलावा इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग थी, विजुअल प्रोग्रामिंग थी। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ये इंट्रोडक्शन था प्रोग्रामिंग का जो एक दो लेक्चर्स में मैंने आपको दिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे और वो होगी C++। तो आप लाजमी देखिएगा, लेक्चर मिस ना करिएगा क्योंकि बेसिक्स समझ आना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम C++ लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, उसकी बेसिक्स को देखेंगे। और जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट से समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है और ताकि जब हम जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप मूव करें तो हमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो साथ साथ क्लैरिफाई होते चलें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। अल्लाह हाफिज़।